अब आपको खबर अंबिकापुर से दिखाएंगे, जहां पर हाथी के हमले से 2 लोगों की मौत हुई है। तो लगातार गजराज का आतंक जारी है। 2 लोगों की एक बार फिर से मौत, लगातार जान माल का नुकसान प्रदेश में हो रहा है। अंबिकापुर में कल भी हाथी के कुचलने से एक महिला की मौत हो गई थी। हाथी के हमले में 2 दिन के भीतर 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है दल से बिछड़कर। दरअसल अकेला हाथी लगातार उत्पात मचा रहा है। लूंड्रा वन परिक्षेत्र के अस्कला इलाके की घटना है। मैनपाट इलाके में भी हाथियों ने घर को तोड़ा है। डीएफओ मौके के लिए फिलहाल रवाना हो गए हैं। अभिषेक सोनी हमारे संवाददाता। अभिषेक, लगातार क्षेत्र में पहले भी हाथियों की आमद रही है, लेकिन जिस तरह से 2 दिनों के अंदर 3 लोगों को हाथियों ने मौत के घाट उतार दिया, स्थिति चिंताजनक। वन विभाग की क्या कवायद? निश्चित रूप से जब हाथियों के दल में से कोई एक हाथी दल को छोड़ के बाहर निकलता है तो वो लोनर हाथी कहलाता है। और ये लोनर हाथी ज्यादा ही उत्पाती और ज्यादा ही खतरनाक हो जाता है। और जो 2 दिनों के भीतर जो 2 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है, उसमें भी लोनर हाथी ने ही तीनों लोगों को कुचला है। बताया जा रहा है कि लूंड्रा वन परिक्षेत्र में 2 हाथी लगातार मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन जो बलरामपुर की तरफ से एक अकेला हाथी पहुंचा हुआ है। कल भी जब वन विभाग की सूचना के बाद लोग अपने घर से सुरक्षित ठिकाने की ओर जा रहे थे, तब एक महिला को हाथी ने कुचलकर मार दिया है। और अभी जो घटना निकल कर आ रही है कि पहाड़ी कोरवा बस्ती है, वहां पर भी 2 लोगों की मौत हाथी के कुचलने से हुई है। तो कहा जा सकता है कि का माहौल पूरे सरगुजा इलाके में बना हुआ है, क्योंकि मैनपाट का इलाके में भी हम लगातार देख रहे हैं कि हाथी वहां पहुंचते हैं और लगातार जो घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभिषेक, यहाँ पर वन विभाग को तो ये जानकारी है ही कि जब दल से बिछड़ा हुआ कोई हाथी होता है तो वो और भी खतरनाक हो जाता है, हिंसक हो जाता है। ऐसे में वन विभाग क्या कवायद कर रहा है? लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से भी ये कितना हितकारक है, आप देखिए। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वन विभाग को पहले ही सूचना होती है। हाथी मित्र दल बनाए गए हैं, ट्रैकिंग सिस्टम है, ताकि जो लोग हैं उन्हें पहले से सूचित किया जा सके। लेकिन निश्चित रूप से जो वन विभाग की कवायद है वो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। यही कारण है कि लोगों की जान जा रही है। वन विभाग का ये दावा हमेशा से रहता है कि जो फसलों की हानि है, जो मकानों की हानि है, उसकी भरपाई की जा सकती है, लेकिन जन हानि होने के बाद उसकी भरपाई कर पाना बेहद मुश्किल होता है। तो वन विभाग की जो कवायद है फेल होती नजर आ रही है। फिलहाल जो डीएफओ हैं वो मौके के लिए निकले हुए हैं, और उसके बाद किस तरह की वन विभाग कवायद करता है, कैसे लोनर हाथी को रिहायशी इलाके से अलग किया जाता है ताकि इस तरह की घटना न हो, ये देखने वाली बात हो। ठीक है, खबरों पर नजर बनाकर रखिएगा अभिषेक। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। लेकिन मुआवजा या भरपाई ये कभी भी, ये विकल्प जरूर हो सकता है, ये कभी भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। देखना होगा कि वन विभाग किस तरह से लोगों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाता है।